दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। कांग्रेस के चिंतन शिविर से क्या निकलेगा यह तो भविष्य का विषय है, लेकिन चिंतन शिविर में यह बात तय हो गया है कि अब कांग्रेस सड़क की लड़ाई लड़ेगी और वह गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर से जनता के द्वार जाएगी। क्या यह मोदी सत्ता से निपटने का रास्ता हो सकता है? क्या देश को महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक बदहाली से मुक्ति का रास्ता हो सकता है? क्या यह आर्थिक असमानता जो इस दौर में बढ़ी है उसका कोई समाधान हो सकता है? सवाल बहुत से हैं, लेकिन इससे पहले तो यह समझना जरूरी है कि कांग्रेस की इस बदहाली की असली वजह क्या है। कांग्रेस की इस बदहाली की असली वजह 2 ही है। एक तो पोस्ट ट्रूथ जो इस दौर में खड़ा किया गया, और दूसरा कांग्रेस के नेताओं का अपना महत्वाकांक्षा। यदि महत्वाकांक्षा को थोड़ा किनारे कर दें और आज पोस्ट ट्रूथ पर बात करें तो कांग्रेस इससे कैसे निपटेगी? क्या अक्टूबर से जनता के बीच जाने से यह पोस्ट ट्रूथ खत्म हो जाएगा? 2016 को याद कीजिए, जब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इसे वर्ड ऑफ ईयर का तमगा दिया था, वह था पोस्ट ट्रूथ। यह पोस्ट ट्रूथ क्या है? यह एक ऐसी परिस्थिति है जो तथ्यों को नजरअंदाज करके केवल भावना और विश्वास का तर्क ही मानती है। तब क्या इस भावना और विश्वास के तर्क को लेकर गढ़ी गई प्रपंच, षड्यंत्र, मक्कड़ जाल से कांग्रेस अपने को मुक्त कर पाएगी? क्योंकि यह सदियों से होते आ रहा है। भले ही ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इसे 2016 में ईयर ऑफ वर्ल्ड का तमगा दिया होगा, लेकिन याद कीजिए, हम बचपन में ही एक कहानी पढ़ते थे। शानदार ठंड के दिनों के उस सुनहरी धूप में खरगोश अचानक भागने लगता है जंगल में, और जब उसे रास्ते में रोककर एक एक जानवर पूछते हैं कि वह क्यों भाग रहा है, तो वह हर जानवर से यही कहता है कि आसमान गिरने वाला है, और बगैर कोई सवाल पूछे हर जानवर उसके पीछे भागते चले जाता है। यह अलग बात है कि उसका यह खेल बंदर ने तोड़ दिया, लेकिन उस खेल में शेर, हाथी, सियार, जितने भी जानवर थे, वो यही सोच के कि आसमान गिरने वाला है, खरगोश के पीछे बगैर कोई सवाल किए भागने लगता है। यह है पोस्ट ट्रूथ। और थोड़ा सा हम वर्तमान परिवेश में आ जाए, वर्तमान इतिहास में आ जाए, तो 2001 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने कहा था कि इराक के पास रासायनिक हथियार है, और पूरी दुनिया ने उसे मान लिया था क्योंकि अमेरिका कह रहा था। और इराक पर हमला हुए थे जिसमें ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड जैसे कई देश, यूके जैसे कई देश शामिल थे। इसके बाद अब भारतीय इतिहास के पन्नों में आ जाए, हम र्यूमर स्पीड सोसाइटी की बात नहीं कर रहे हैं, उनका काम ही अफवाह फैलाना है। लेकिन 2014 के पहले के उस दौर को याद कीजिए, जब सीएजी ने, जब अन्ना आंदोलन चल रहा था, सीएजी की रिपोर्ट आई कि कोयला में 1,75,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। विनोद राय सीएजी के ने यह दावा कर दिया
और जहां से भाजपा और उससे जुड़े लोगों ने जो परसेप्शन खड़ा किया उसे सच मान लिया गया। यह अलग बात है कि 2017 में इस आरोप की कहीं पुष्टि नहीं हुई और सारे आरोपी छूट गए। क्या यहीं तक पोस्ट ट्रूथ है? इससे आगे भी है। इससे आगे हर मामले में जमीन खोद दो, उसके अंदर कुछ ना कुछ होगा। मस्जिद खोज दो, उसके अंदर कुछ ना कुछ होगा। ताजमहल के 22 कमरों में कुछ ना कुछ होगा। यह एक ऐसी परिस्थितियां निर्मित की गई जिसमें लोग फंसते चले गए और सत्ता अपनी रहीसी का खेल मनमाने ढंग से करता रहा। वह मूर्तियां बनाने में करोड़ों रुपए खर्च करते रहा। वह सेंट्रल विस्टा बनाने में करोड़ों रुपए खर्च करते रहा। वह इस गरीब देश में भव्य प्रधानमंत्री बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करता रहा। वह दुनिया के सबसे अच्छे हवाई जहाज खरीदने में खर्च करते रहा। राफेल में XXX करके मूल्य बता दिया और छुपा दिया गया। प्रधानमंत्री के सुरक्षा में लगे वाहनों को पूरा का पूरा बदल दिया गया। दुनिया के सबसे बेस्ट वाहन शामिल कर लिया गया और आम लोगों की स्थिति क्या बनने लगी? आम लोग महंगाई से त्रस्त होते चले गए। पेट्रोल और डीजल पर खून निचोड़ने वाला टैक्स वसूला जाने लगा और कारपोरेट को छूट दिया जाने लगा। 3 कृषि कानून यदि आज लागू हो जाता तो कल्पना कीजिए कि उसमें से तीसरा फंडा जो था, तीसरा जो पॉइंट था, वो इतना घातक था कि आज आम आदमी के लिए जीना मुश्किल हो जाता। व्यापारियों को छूट थी उस कानून में कि वह जितना चाहे उतना भंडारण कर ले। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं स्वीकार किया है कि बिजनेस उसके खून में है और जब बिजनेस किसी के खून में होता है तो मुनाफा के अलावा शायद ही कोई बिजनेसमैन दूसरा कुछ सोच सकता होगा। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है मुनाफा। शायद यही वजह है कि 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम दुनिया का पेट भर सकते हैं और इस घोषणा के बाद दुनिया में निर्यात के लिए तमाम तरह की कोशिश की गई। करोड़ों रुपए खर्च किए गए, अधिकारियों का दल भेजा गया और जब गेहूं की कमी होने लगी तो अचानक निर्यात पर रोक दिया गया। वह भी विपक्ष और तमाम लोगों के हल्ला मचाने के बाद। इस सत्ता ने हल्ला मचाने के बाद, विपक्ष के कड़े तेवर के बाद बहुत सारे फैसले वापस लिए हैं। हम सिर्फ किसान आंदोलन की बात नहीं कर रहे हैं। आप याद कीजिए वैक्सीनेशन को। कोरोना जैसे भीषण महामारियों में वैक्सीन की कीमत तय कर दी गई थी कि किस तरीके से कितना लिया जाएगा, लेकिन विपक्ष के दबाव के कारण उसे वापस लेना पड़ा था। तब सवाल यह है कि कांग्रेस के चिंतन शिविर में यदि जन जन तक पहुंचने की बात कही जा रही है तो यकीन मानिए कि पोस्ट ट्रूथ और शक्तिशाली के साथ कांग्रेस को इस मक्कर जाल में फंसाएगा, आम लोगों को इस मक्कर जाल में फंसाएगा, क्योंकि पोस्ट ट्रूथ का मतलब यही है कि तर्कों को नजरअंदाज कर दो, ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दो कि लोग तथ्यों को नजरअंदाज कर दे और केवल भावना और विश्वास के साथ काम करे। ऐसे विश्व में कितने ही उदाहरण हैं जब पोस्ट ट्रूथ की वजह से मानवता कलंकित हुई है, मानवता शर्मसार हुई है और मानवता के सामने खतरे उत्पन्न हुए हैं। तब सवाल यह है कि इस पोस्ट ट्रूथ से कांग्रेस कैसे निकलेगी? क्या जन जन तक जाने से ही हो जाएगा? क्या संघर्ष का रास्ता कठिन नहीं है? और इसमें क्या कांग्रेसी सब के सब शामिल होंगे? सवाल बहुत से हैं, लेकिन इन सब सवालों के बीच छत्तीसगढ़ की भी बात कर ली जाए। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में महिला किसान आंदोलनरत है और प्रशासन ने फरमान जारी कर दिया है कि उसके बगैर अनुमति के
कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, उसको अनुमति लेनी पड़ेगी। और यह नोटिस मिलते ही महिला किसान आंदोलन के लोग अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए जा रहे हैं। इस हेतु हाई कोर्ट से जल्द ही प्रशासन को नोटिस भी मिल जाएगा। यह बात पत्रकार वार्ता में संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष अनिल दुबे और तमाम पदाधिकारियों ने कही है। आंदोलन महिलाओं का जारी है। इधर भूपेश सरकार ने संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का जो वादा किया था चुनाव से पहले, उसे लेकर भी कई कर्मचारी संगठन, संविदा कर्मी संगठन आंदोलनरत हैं, जिसमें मनरेगा कर्मी भी हैं, इसमें संविदा बिजली कर्मचारी संघ भी है। हालांकि मार कूट के उनका आंदोलन खत्म करने की कोशिश की गई, नेताओं को जेल में डाल दिया गया, उन पर कई तरह के आरोप लगे, लेकिन वे अब भी आंदोलन कर रहे हैं। सोशल मीडिया में यह आंदोलन जारी है। रोज भूपेश सरकार को याद दिलाया जाता है कि आप ही ने कहा था चुनाव के पहले की संविदा कर्मचारियों को हम नियमित करेंगे, तो नियमित कीजिए। क्या भूपेश सरकार चुनाव के पहले संविदा बिजली कर्मचारी या मनरेगा कर्मचारी या दूसरे संगठन जो संविदा में दूसरे विभाग के लोग हैं उसे नियमित करेंगे? करना पड़ेगा, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। वो दौर नहीं रहा कि आप वादे से मुकर जाएं, तब दूसरे वादे भी हैं, उससे भूपेश सरकार कैसे निपटेगी? ग्राम चौपाल चिंतन शिविर की वजह से स्थगित था। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री सहित कांग्रेस के कई नेता उस उदयपुर चिंतन शिविर में शामिल होने गए थे। वहां से लौटने के बाद देखना है कि भूपेश बघेल के साथ और भी कौन कौन मंत्री जन चौपाल लगाते हैं। और इसके अलावा आज भाजपा का जेल भरो आंदोलन है, पूरी तैयारी है। राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर पुलिस ने इंतजाम तो किए हैं, लेकिन आम लोगों की परेशानी कितनी बड़ी होती है यह देखना होगा। धन्यवाद।